हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको होली की पूजा विधि बताऊंगी, होली की स्थापना कैसे की जाती है और होलिका दहन कैसे करते हैं। संपूर्ण विधि आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप साथ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो देखिए, ये जो गोबर के उपले होते हैं बनाते हैं, उसी प्रकार हमने ये, हमारे यहाँ तो इनको गुलरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, इस तरीके से ये गाय के या फिर भैंस के जो गोबर होता है उसके बना लिए जाते हैं। इस तरीके से एक आप धागे में, सूतली में इनको सबको पिरो के इस तरीके से माला बना लीजिएगा इनकी। और अगर आपने नहीं बनाई है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। अगर आपके गली मोहल्ले में या मंदिर के आसपास बड़ी होली की स्थापना हुई है तो आप वहां पर भी पूजा करके आ सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां होली नहीं रखी गई है, उसकी स्थापना नहीं हुई है, तो आप अपने घर पर ही होली की स्थापना कर सकते हैं। आप कोई भी तसला या कोई बर्तन बड़ा सा ले लीजिएगा, उसमें आप मिट्टी भर लीजिएगा। अगर मिट्टी नहीं है तो बालू भी भर सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसमें एक होल कर देंगे जिसमें हमें ये हल्दी, सुपारी, चावल और इलायची और ये लौंग हमें इसमें बीच में हमें गड्ढा करके मिट्टी के बीच में हमें डालनी है। और फिर इसको, इस जो गड्ढा है इसमें एक हम डंडा लगा के, और कोई भी लकड़ी आप ले लेंगे मोटी सी, आप इसमें बीच में इस तरीके से इसको लगा देंगे और मिट्टी को ढक देंगे। और उसके बाद इस तरीके से डंडा लगाने के बाद, और जो हमने गोबर के उपले बनाए हुए हैं, हम उनको फिर इसमें आसपास इसके सपोर्ट के अनुसार हम इसमें रख देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें ये उपले लगाने हैं। अगर आपके पास लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आप कोई भी लकड़ियाँ ले सकते हैं, चाहे बबूल की हो, आम की हो, पीपल की हो। आप फिर उसके बाद इन पर लकड़ियाँ लगा सकते हैं और आपकी होली रेडी हो जाएगी, होली तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी होली को रेडी कर लें। होली के आसपास पहले रंगोली बना लें, उसके बाद फिर होली पूजन करते हैं। आप हल्दी या फिर कुमकुम से आप पहले तिलक कीजिएगा, और फिर उसके बाद गुड़ या आपके पास बतासे हैं उनसे आप भोग लगाइएगा। और जो आपके यहाँ या तो जौ की या फिर गेहूं की बालियाँ होती हैं, किसी किसी के यहाँ जौ से होती हैं, किसी किसी के यहाँ गेहूं की बालियाँ इस्तेमाल होती हैं, तो इनको 5 या 7 बालियाँ हम इस पर चढ़ाएंगे। उसके बाद कच्चा सूत जो होता है, कच्चा सूत से उसमें फेरी लगाते हैं होली के आसपास, या आप लगाना चाहो 5 लगा सकते हो, 7 लगा सकते हो। और अगर बाहर आप पूजा करने जा रहे हो होली पर, तो अगर बड़ी होली है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, आप छोटी टहनी पर 5 से 7 बार आप धागा लपेट सकते हैं, अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तो देखिए, ये अगर घर पर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये सूत तोड़ना नहीं है। अगर आपके पास सूत नहीं है तो आप कलावा या फिर कच्ची रील भी आप ले सकते हैं, रील से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। उसके बाद जल से छिड़काव करेंगे हम। जल से छिड़काव करने के बाद थोड़ा जल आप बचा लें, और आपको एक परिक्रमा लगानी है। जल की धार टूटने नहीं देना है आपको। इस तरीके से आप एक परिक्रमा लगा लें, और जब घर पर आएँ तो थोड़ा जल बचा कर के लाएँ। और दरवाजे के दोनों साइड में आपको जल डालकर और स्वास्तिक बनाना है दोनों दरवाजे के साइड पर। तो उसके बाद आप, और अगर आप घर पर ही पूजन कर रहे हैं तब भी आपको जल अवश्य बचाना है। उस जल से पूरे घर में आपको छींटे लगाने हैं, और दरवाजे के दोनों साइड में आपको जल डालना है। और इस तरीके से फिर हम शाम को पूजा करते हैं, शाम को धूप दीप करते हैं, सुबह ठंडी होली की पूजा करते हैं, और शाम को दीपक धूप जलाकर उसकी पूजा करते हैं। जैसे हमने सुबह उस प्रकार की थी, इसी प्रकार हमें अभी भी करना है। बतासे चढ़ाना, गुड़ चढ़ाना, और रोली चंदन से तिलक करना, ये सारी चीज़ें हम, और देखिए कपूर डाल करके और इसमें होलिका दहन करते हैं। महिलाएं होलिका दहन नहीं करती हैं, पुरुष ही होलिका दहन करते हैं। तो कोई भी आपके घर में पुरुष है उनसे करा सकते हैं। या फिर जैसे बड़ी होली में जब तो बीच में हमने खंबा जो लगाया था, जो प्रहलाद के रूप में हमने स्तंभ लगाया था, ये खंबा इसको उखाड़ लिया जाता है, इसे जलने नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी। तो इसको ऐसे उखाड़ के हम एक तरफ रख देंगे, तो पूर्व दिशा की तरफ ले जाते हुए हमें इसे रख देना होता है। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर गेहूं या जौ की बालियां ऐसे भूनी जाती हैं होली की अग्नि में। बड़ी होली जब जलाते हैं ना, तब भी घर में से कोई ना कोई, जैसे जेंट्स लोग जाते हैं और इस तरह से बाली भून कर लेके
लेके आते हैं और वो लोग वहाँ पर परिक्रमा करते हैं। तो बाली का एक एक दाना होली में गिराते हुए 5 या 7 परिक्रमा इस तरह से कर लेते हैं। मेरा बेटा यहाँ पर परिक्रमा कर रहा है। तो और देखिए होली की अग्नि में जो जौ या जो गेहूं हम भूनते हैं उनको घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी सभी उनको खाते हैं। जब होली जलती है तब औरतें पानी से फेरी लगाती हैं, यानी कि जल को शांत करने के लिए, ताकि होली माता ठंडी रहे। तो कई लोग तो सींच देते हैं दूर से ही, कुछ लोग फेरी लगाते हुए सींचते हैं।